कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और धरती पे जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं। भूलो सभी को मगर माँ बाप को मत भूलना। बड़ी कृपा। आइए कथा में प्रवेश करें। सूत जी महाराज नैमिषारण्य के पावन भूमि पर विराजमान है। 88,000 शौनक आदि ऋषि विराजमान हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य है केवल कथा। सूत जी को आसन पर विराजमान किया और प्रणाम करके कहने लगे, हे गुरुदेव, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं अधिक कुछ नहीं जानता, लेकिन फिर भी गुरुदेव से जो मैंने सुना है वो सब आपके सामने वितरण कर दूंगा। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। और कहते हैं श्री शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। कितने? 6 प्रश्न किए। इन 6 प्रश्नों पर ही पूरी भागवत कथा चलती है। अब ध्यान से सुनना, 6 प्रश्न क्या किए हैं। 6 प्रश्न क्या किए हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि मनीष भाई उसमें से एक प्रश्न लिख लेंगे। और क्यों लिखेंगे तुम्हें मालूम है ना? 7 दिन बाद ये 7 प्रश्न पूछेंगे, और जो 7 प्रश्नों का उत्तर दे देगा उसे विकास जी की तरफ से सोने की चैन मिलेगी। अरे बजाओ तो तरी विकास के लिए एक बार। आहा, 6 प्रश्न। जो सुनेगा, जो ध्यान रखेगा, जो पूरी कथा सुनेगा वो उत्तर देगा। जो उत्तर देगा उसे चैन मिलेगी। पहला प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आप हमें बताइए मानव के कल्याण का मार्ग क्या है। मानव की मुक्ति का मार्ग क्या है। क्या दिन में 5 बार नहाने से कल्याण होगा? आप हमें बताने की कृपा करें। क्या दिन में 5 बार नहाने से भगवान मिलेंगे? आप हमें बताइए। क्या पेड़ पर लटककर तपस्या करने से प्रभु मिलेंगे, या शरीर पर भभूति लगाने से भगवान मिलेंगे, या काला लाल पीला सफेद कपड़ा पहनने से भगवान मिलेंगे? आप हमें बताइए। या जटा बढ़ाने से भगवान मिलेंगे, या केश मुड़ाने से भगवान मिलेंगे, या 1 महीने में 30 व्रत करने से मुक्ति होगी? आप हमें बताइए। मानव की मुक्ति का मार्ग क्या है? आप हमें बताने की कृपा करें। ये हमारा पहला प्रश्न है। क्या प्रश्न है पहला? मानव की मुक्ति का मार्ग क्या है? ध्यान से सुनना। दूसरा प्रश्न, सुनील भैया, दूसरा प्रश्न किया है। क्या किया है? कई बार हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो हमारा मन भ्रमित हो जाता है, किसको पूजें और किसको छोड़ें। एक मंदिर में 20 प्रतिमाएं हैं। अब माता जी लेके गई 100 ग्राम बर्फी। अब छोटा सा टुकड़ा गणेश जी को चढ़ाया, थोड़ा दुर्गा जी को चढ़ाया, थोड़ा श्याम जी को चढ़ाया, थोड़ा हनुमान जी को चढ़ाया, थोड़ा शिव परिवार को चढ़ा दिया, और इतने में बर्फी हो गई पूरी। 100 ग्राम बर्फी लेकर के गई थी और 10 जगह बर्फी थोड़ी थोड़ी चढ़ाई, 10 देवता को चढ़ा दी और 10 देवता बैठे रह गए। अब माता जी के मन में इस बात की खुशी नहीं है कि चलो मैं भोग लगा करके आई। इस बात की पीड़ा है कि 10 देवता को तो चढ़ाया ही और 10 देवता तो बैठे ही रह गए। तो महाराज किसको पूजे और किसको छोड़े? कौन सा ऐसा एक देवता है जिसको पूजने से सबकी पूजा हो जाती है? आप हमें बताने की कृपा करें। किसको पूजें और किसको छोड़ें? कौन सा ऐसा एक देवता है जिसको पूजने से सबकी पूजा हो जाती है? तीसरा हमारा प्रश्न है। दो प्रश्न याद हो गए। मानव की मुक्ति का मार्ग क्या है? पहला प्रश्न।
दूसरा प्रश्न, किसको पूजें और किसको छोड़ें? कौन सा ऐसा देवता है जिसको पूजने से सबकी पूजा हो जाती है? तीसरा हमारा प्रश्न है कि वेदों में भगवान का नाम है अजन्मा, तो उसका जन्म कैसे हुआ? है ना? लिखा है रामचरितमानस में, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। भगवान जन्म लेकर के आते हैं, कभी राम बन के, कभी हमारी दादी जी गाती थी, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले। तो भगवान जन्म लेते हैं। भगवान का नाम तो अजन्म है, तो जन्म क्यों लेते हैं? और यदि आप बोलते हैं वो जन्म नहीं लेते, उनका अवतार होता है, क्योंकि रामचरितमानस में ये भी लिखा है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान के कितने अवतार? भगवान कितने हैं? कोई बोलता है सबका मालिक, कोई बोलता है भगवान के 2 अवतार, कोई बोलता है भगवान के 10 अवतार, कोई बोलता है भगवान के 24 अवतार, और कोई बोलता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान के अवतार कितने? आप हमें बताने की कृपा करें। और 5वां हमारा प्रश्न है कि आप हमें कथा का सार बताना, क्योंकि आज हमारे पास तो समय है, लेकिन कलयुग में लोगों के पास समय नहीं रहेगा। इसलिए आप हमें कथा का सार बताना। बोले टाइम पास करने के लिए बहुत समय है, टाइम है, लेकिन भगवान के लिए टाइम नहीं रहेगा। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इतनी संख्या में पहले दिन से आप कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो प्रभु आप कथा का सार हमें बताना। ये हमारा 5वां प्रश्न है। और 6ठा प्रश्न कि हमने सुना है भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर के आते हैं। जब भगवान इस धरा को चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? आप हमें बताइएगा कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेता धर्म कम शरणम गता। जब भगवान इस धरा को छोड़कर चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? आप हमें बताने की कृपा करें। शौनकादि ऋषियों को प्रणाम किया है और कहा, हे ऋषियों, मैं अधिक नहीं जानता, लेकिन जैसा भी मैंने गुरुदेव से सुना है वो आपके सामने वितरण मैं कर दूंगा। अपने गुरुदेव सुखदेव भगवान का ध्यान किया है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। नर नारायण भगवान की जय हो। बोलिए सरस्वती माता की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी को प्रणाम किया, नर नारायण भगवान को प्रणाम किया, माता सरस्वती को प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरे। और कहा, हे ऋषियों, आपने पहला प्रश्न किया। पहला प्रश्न क्या किया है? याद है कि नहीं है? अरे याद नहीं रखोगे तो कहां मिलेगी? फिर तो सोने की चैन क्या जेवड़ी भी नहीं मिलेगी। हाँ, क्या बात है। एक बार ताली बजाओ बहन जी के लिए जरा। मानव की मुक्ति का मार्ग क्या है? मानव का कल्याण कैसे हो? मानव की मुक्ति का मार्ग क्या है? सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मानव के कल्याण का एक मार्ग है, परमात्मा के चरणों में निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए। मंदिर हमें इसलिए नहीं जाना कि हमारी दुकान चलने लग जाए। मंदिर इसलिए नहीं जाना कि फैक्ट्री में बिक्री बढ़ जाए। मंदिर इसलिए नहीं जाना कि घर में पोता हो जावे। बोले मंदिर इसलिए जाना है कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। मंदिर तो जाना है, भगवान की पूजा तो करनी है, सेवा तो करनी है, कथा तो सुननी है, लेकिन बदले में कुछ मांगना
नहीं है। लेकिन हम तो मांगते रहते हैं